अगर आपको आर्थराइटिस है यानी घुटनों में दर्द है, बैक में दर्द है, सुबह उठ के जब चलते हैं तो पीठ में दर्द होता है या आपके घुटनों में दर्द होता है, थोड़ी देर चलते हैं उसके बाद आराम मिल जाता है, गर्दन में दर्द है, किसी भी प्रकार का आर्थराइटिस है या जोड़ों में दर्द है, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करता हूं जो मैं जनरल अपने जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ शेयर करता हूं और जिसके रिजल्ट्स मैंने प्रैक्टिस में देखे हैं। ट्राई करिए, हो सकता है आपके लिए भी लाभदायक रहे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक्सरसाइजेज जानना चाहते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, जोड़ों में दर्द है या पीठ में दर्द है, तो उसके लिए मेरी अलग से वीडियोस हैं घुटनों में दर्द की, पीठ में दर्द की, शियाटिका की। उन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। जो भी दर्द हो वो आप एक्सरसाइजेज करिए, उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा, ये पक्की बात है। अभी बात करते हैं अंदर से हमें क्या करना है, क्या क्या विटामिन्स मिनरल्स हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए जिससे कि आपको आराम मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको आपकी रसोई में क्या क्या है जिससे आपको मदद मिल सकती है। सबसे पहले नंबर पे मैं कहूँगा तिल के बीज, चाहे काले तिल के बीज चाहे सफ़ेद तिल के बीज, जो आपको पसंद है आप वो ले लीजिए। 1 चम्मच आप तिल के बीज लेंगे, उनको आप पानी में भिगो देंगे। 1 कटोरे पानी में या उससे कम पानी में आप 1 चम्मच भिगो देंगे और इसको आपको भिगो के रखना है सुबह या दिन में। और इसको ये जो फूल जाएंगे रात तक, इनको आपको रात में सोने से 1-2 घंटा पहले चबा चबा के खाना है। पानी फेंक देंगे, सिर्फ बीज खाएंगे। ये जो तिल के बीज हैं ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। पहला, जो आपको कैल्शियम की कमी है, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप डेली खाना शुरू करिए। कैल्शियम आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, मैग्नीशियम जिंक आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात, ये आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, आंतें अच्छी तरह से साफ करेगा। और आयुर्वेद के अनुसार अगर आप शरीर से सूजन को कम करना चाहते हैं, जोड़ों के दर्द को कम करना चाहते हैं, आपका कोष्ठ शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपका गट हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपका जो पाचन तंत्र है वो अच्छी तरह से वर्क करना चाहिए। इसमें आपको तिल के बीज बहुत अच्छा हेल्प करने वाले हैं। एक दिन आप कोशिश करके देख लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए, आपको लगेगा हाँ यार ये चीज़ इफेक्टिव है। ये चीज़ इवन मेरे माँ बाप या मेरे जो खास लोग हैं वो भी इस चीज़ को करते हैं और सबको अच्छे रिजल्ट्स इससे मिलते ही मिलते हैं। आयुर्वेद कहता है तिल सबसे अच्छी चीज़ है वात के शमन में, और वात की परेशानी के कारण ही ये जो जोड़ों के दर्द हैं ये सब होता है। तो चाहे आप आयुर्वेद की सुनिए, चाहे आप मॉडर्न मेडिकल साइंस की सुनिए, सब कहेंगे कि रात को तिल के बीज चबा चबा के खाना जो भिगोए हुए होंगे वो आपको बहुत बहुत लाभकारी रहेंगे। तो ज़रूर ये आदत डालिए, इससे आपको जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलने वाला है। कब तक खाना है, आप गर्मियाँ छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप पूरे समय इसको खा सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपको एसी की या पंखा फुल में चलाने की ज़रूरत होती है, उस वक्त इसको मत खाइए, बाकी आप पूरे समय इसको खा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की जो आपको किचन से मिल जाएगी। ये एक मिक्सचर है। इसमें आपको क्या चाहिए होगा, इसमें आपको चाहिए होगा लौंग, इसमें आपको चाहिए होगा सिनेमन यानी दालचीनी, और तीसरा आपको चाहिए होगा हल्दी। दालचीनी कौन सी इस्तेमाल करनी है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये 2 टाइप की दालचीनी है। ये है जो आसानी से मिल जाती है, इसको हम कहते हैं दालचीनी है, इंग्लिश में सिनेमन, पर ये होती है कैसिया। ये असली आप कह लीजिए दालचीनी नहीं है, ये एक्चुअली कैसिया है, ये सिनेमन नहीं है। ये जो आपको दूसरा दिख रही है ये है सिलोन सिनेमन। ये होती है जो ये कैसिया है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, और इसका स्वाद, इसका जो टेस्ट है एकदम अलग होता है ये जो कैसिया है इससे, जो कि आसानी से मिल जाती है, उससे ये बहुत अलग होती है, बहुत इजीली ये टूट जाती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको ये वाली सिनेमन जो है, जिसको सिलोन सिनेमन कहा जाता है, उसका आपको इस्तेमाल करना है। ये आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। अगर आपको हार्ड है मिलना, या आप अब इसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं, तो जो मैं यूज़ करता हूँ या जो मैं रिकमेंड करता हूँ उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मिल जाती है आसानी से, इसी का ही इस्तेमाल करें। अब आपको करना क्या है, आपको लेना है सब बराबर मात्रा में, यानी कि जैसे आपने 50 ग्राम ले ली लौंग, 50 ग्राम आप लो ये सिनेमन, इन दोनों को आप डालो मिक्सी में, ग्राइंडर में, और इसको पीस लो। ये जो सिनेमन है ना, जो मैं बता रहा हूँ सिलोन सिनेमन, ये बहुत आसानी से चूरा हो जाती है, हाथ से ही आप उसका बुरादा बना दोगे, मोटा बुरादा। फिर सिनेमन आप जो है मिक्सी में पीसोगे तो इजीली पिस जाती है। तो आप दालचीनी और लौंग दोनों को आप मिक्सी में डालिए, ग्राइंड कर लीजिए ताकि पाउडर मिल जाए।
सम मात्रा में, यानी दोनों को एक मात्रा में आपको लेना है। अगर आपको लौंग का पाउडर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, आप लौंग का पाउडर ले लीजिए, लेकिन सिनेमन का आप खुद पाउडर बनाइए, क्योंकि इसमें भी अभी गड़बड़ी होने के बहुत चांसेस होते हैं, लोग कुछ कह के कुछ बेच देते हैं। फिर आपको इक्वल मात्रा में, जितना आप लौंग लोगे उतनी मात्रा में ये सिनेमन पाउडर लेना है और उतनी ही मात्रा में हल्दी लेनी है। तीनों का पाउडर बना के मिक्स कर लीजिए एक मात्रा में 50-50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम, और इसको आप एक कांच की बोतल में, एयर टाइट बोतल में रख लीजिए। धूप से इसको थोड़ा सा बचा के रखेंगे। और ये जो पाउडर है इसको 1/4 चम्मच से आधा चम्मच आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करोगे, सुबह और शाम, या तो खाने के बाद या फिर जो आपकी चाय है उसमें मिलाकर, या जो कॉफ़ी है उसमें मिलाकर। कॉफ़ी वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप कॉफ़ी नहीं छोड़ सकते, चाय नहीं छोड़ सकते, अगर आपको हर्बल चाय समझ नहीं आती है तो जो आपका मन है आप उसमें करिए, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप हर्बल चाय में मिक्स करके आप इसको पीजिए या खाने के तुरंत बाद आप इसको लीजिए। ये आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता है। अब ये कैसे मदद करेगा, देखिए जो लौंग होती है वो बहुत पावरफुल होती है। वो ये जो पेन किलर्स होती हैं, जो दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं, ये उतनी पोटेंट है, इसमें इतनी पावर है, ये दर्द को कम करती है, इसलिए हम यहाँ पर इसको डाल रहे हैं। सूजन को कम करती है इसलिए डाल रहे हैं। अब बात करते हैं सिनेमन की, दालचीनी की। वो क्यों डाली? ये आपके शरीर में शुगर को नॉर्मल रखेगी, इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देगी। जब जब आपके शरीर में इंसुलिन बढ़ता है या शुगर बढ़ती है खाने से, वो सूजन लाती है। तो ये सूजन ना रहे, शुगर कंट्रोल में रहे और आपका डाइजेशन अच्छा रहे, इन सब में हेल्प करेगी ये जो सिनेमन है, जो दालचीनी है, इसलिए हम इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके लिवर को, आपके जॉइंट्स को हेल्थी रखेगी, इसलिए हम यहाँ पर दालचीनी डाल रहे हैं। हल्दी के क्या कहने हैं, आप खुद इसके गुण जानते हो, मैं दिन भर इसके बारे में बोल सकता हूँ। ये सूजन कम करेगी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल है, जोड़ों के लिए अमृत है, इसलिए हमने यहाँ पर हल्दी भी डाली है। तीनों का मिक्स करके हमने पाउडर बनाया है। इसको आपको 1/4 से आधा चम्मच दिन में 2 बार लेना है। अब ये तो बात हो गई भाई जो हमें किचन से मिलेगी। अब तेल भी आप एक बना सकते हो। कैसे बनाओगे? आप लीजिए 50 ml एरेंड का तेल यानी कैस्टर ऑयल, आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, और इसमें आप जोड़िए लौंग का तेल। जी हाँ, लौंग का तेल भी मिल जाता है। क्लोव ऑयल करके आपको या तो आपका जो मेडिकल स्टोर है वहाँ मिल जाएगा, या पंसारी की दुकान में, या इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा। तो सेम मात्रा में, एकदम इक्वल मात्रा में, अगर 50 ग्राम एक है तो 50 ग्राम दूसरा होना चाहिए। मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके ये तेल जहाँ पर भी आपको दर्द है, कोहनी में दर्द है कोहनी में, घुटनों में दर्द है घुटनों में, मसाज करिए अच्छी तरह से मसाज करने के बाद ये जो एरिया है इसको आप 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट बाद आप यहाँ पर जो गर्म पानी की थैली होती है, जो ये हॉट वाटर बैग्स होते हैं, उससे आप सिकाई कर लीजिए। कम से कम 10 मिनट तक आपको सिकाई करनी है। बस ये चीज़ आपको डेली करनी है, या तो 1 बार या 2 बार। बहुत बढ़िया आराम मिलने वाला है आपको। आप इसको ट्राई करिए, उसके बाद आप फीडबैक लिखिएगा कि असर हुआ या नहीं हुआ। मुझे पता है अच्छा खासा असर मिलेगा, बहुत लोगों को इससे असर हुआ है। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है। अब बात करते हैं वाइटामिन्स की, मिनरल्स की, क्या क्या लेना है। विटामिन D3 सबसे पहले नंबर पे आता है। ज़रूर चेक कराइए अपना विटामिन D3, और अगर कम है तो आपको इसको लेना पड़ेगा। हर मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, या फिर आप कसम खाइए कि आपको डेली 1 घंटा आप सूरज की किरणों में बैठोगे तो आपका शरीर खुद बनाएगा। 1 महीना सूरज की किरणों में आप बैठ के देखिए, उसके बाद दोबारा चेक कराइए। इससे पता चल जाएगा कि आपका शरीर कितना विटामिन D3 बना रहा है। अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा आता है 30 से 70 या 80 या 100 नॉर्मल है और आपका 35 है, खुश मत होइएगा। अगर आप चाहते हो आपके जोड़ अच्छे रहें तो कम से कम इसको 60-70 ऐसे रखिए, कम से कम 50 से ऊपर तो मिनिमम, तब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि हाई डोज में जो विटामिन D3 है यह आपकी बॉडी में सूजन को कम करता है। अगर आप कहोगे यार खाने से मिल जाए, नहीं मिलेगा खाने से। आपको खाने से मिलने वाला होता तो अभी तक आपको मिल गया होता, कमी नहीं होती। तो या तो सूरज की रोशनी में बैठिए, या मेडिकल स्टोर में जो विटामिन D3 मिलता है उसका आप सेवन करिए। ध्यान रखिए, विटामिन D3 अगर आप मेडिकल स्टोर से लेंगे तो उसको खाली पेट नहीं खाना है, उसको खाने के तुरंत बाद या खाने के साथ खाना है, या फिर पनीर के टुकड़े के साथ, या 1 चम्मच घी के साथ, किसी भी चीज़ जिसमें आपका थोड़ा तेल होता है उसके साथ खाना है। तो या दालों के साथ, या घर के ऐसा खाना जिसमें फैट है उसके साथ खाना है, खाली पेट नहीं खाना है। कितना खाना है, क्या डोज में खाना है, ये डिसाइड करेगी आपकी रिपोर्ट। तो डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन D3 लेना शुरू करिए। और ऐसा मत सोचिएगा अरे यार ये मैं कोर्स में करूँगा
फिर मैं छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ोगे फिर से डाउन हो जाएगा। हमारा शरीर डेली विटामिन D3 का इस्तेमाल करता है बहुत ज़्यादा। अगर आप चाहते हो ये कम ना हो, या तो आप सूरज की किरणों से लोगे जो आपका शरीर खुद बनाएगा, या आप मेडिकल स्टोर से लोगे, 2 ही ऑप्शन है। अब बात करते हैं अगली चीज़ की, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो शरीर से सूजन कम हो और विटामिन D3 का मैक्सिमम रिजल्ट मिले। मैग्नीशियम बहुत टाइप का होता है। मैग्नीशियम जो आपको लेना है वो है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम बाइग्लाइसिनेट। डोज होगी 440 मिलीग्राम, रात को सोने से 1 घंटा पहले। 2 से 3 महीना लेंगे, उसके बाद आप 1 महीने का गैप करोगे, उसके बाद आप ज़रूरत के अनुसार फिर ले सकते हो। लेकिन अगर आपको नींद बिल्कुल नहीं आती है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, तो कुछ हफ्तों के लिए आप 880 मिलीग्राम लोगे आप रात को, यानी 2 टैबलेट आप लोगे रात को, कुछ हफ्ते लोगे, उसके बाद आप इसको कम कर दोगे, आधा डोज कर दोगे, यानी कि 1 टैबलेट रात को सोने से 1 घंटा पहले। ये आपको ब्लड प्रेशर अगर है उसमें भी हेल्प करेगा, अगर आपको एरिथमिया है उसमें भी हेल्प करेगा, नींद में उसमें हेल्प करेगा, स्ट्रेस टेंशन उसमें भी हेल्प करेगा, और आपको रिकवरी आपकी जो है उसको फास्ट करेगा। तो रात को अच्छी नींद आएगी, जो थकावट है उसको ख़त्म करेगा, अगले दिन आपके जो जोड़ हैं उसमें से सूजन को कम करेगा। इसीलिए मैग्नीशियम बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में जानकारी आम जनमानुस को बहुत कम है, इसलिए आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि मैग्नीशियम बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़रूर इसका ध्यान रखें। मैग्नीशियम आपको हर मेडिकल स्टोर में इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरनेट पे आपको मिल सकता है। जो मैं मैग्नीशियम यूज़ करता हूं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं है और अच्छे रिजल्ट्स उससे मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको अपनाइए। खान पान का ध्यान रखिए, उटपटांग नहीं खाना है, ऐसा खाना नहीं खाना है जो सूजन करता है, टिक्की चाट पकौड़े आप भी जानते हैं ऐसी चीज़ें जो करती हैं सूजन, उन चीज़ों को आप अवॉइड करिए। आपको 1 महीने के अंदर, आपको कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ें सचमुच असरदार हैं, कोई हैवी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ आपकी मदद करने की, आशा करता हूँ आपको ये महसूस भी होता होगा मेरी वीडियो से, सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।